अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अति आवश्यक लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, प्रदेश में किसानों को डीएपी, यूरिया खाद समय पर ना मिलने की वजह से बहुत परेशानी है। रबी फसल की बिजाई खाद की कमी की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुई है, क्योंकि सरकार समय पर किसानों को डीएपी, यूरिया उपलब्ध कराने में विफल रही है। प्रदेश के किसान खाद ना मिलने के विरुद्ध सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं और किसानों को कई कई घंटे तक लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, परंतु फिर भी उन्हें खाद समय पर नहीं मिल पाया। किसानों को समय पर खाद ना मिलने के कारण गेहूं व सरसों की फसल को बुरा असर पड़ना लाजमी है। सूचना के अनुसार प्लाईवुड उद्योग में टेक्निकल खाद का प्रयोग होता है, उसकी कीमत 3000 रुपये प्रति बैग है, जबकि सब्सिडी वाले बैग की कीमत 300 रुपये है। इसलिए इसकी खाद एजेंसियों संचालकों की मिलीभगत से कालाबाजारी भी सामने आई है। उपरोक्त गंभीर समस्याओं को लेकर प्रदेश के किसानों में सरकार के प्रति भारी गुस्सा व रोष व्याप्त है। अब माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। स्पीकर सर, राज्यपाल जी के भाषण के बाद मुख्यमंत्री जी ने सारी स्थिति क्लियर कर दी। मेरे ख्याल 58 मिनट पूरे भाषण में 58 मिनट केवल कृषि का ही जवाब देने पे मुख्यमंत्री जी ने सबके सामने ये बात रखी। फिर भी हमारे मित्र विधायक जी इस बात को पूछ रहे हैं मंत्री जी से, मैं भी उसी बात को दोहराऊंगा। समय आपका जो लगेगा इसमें वो हमारे विधानसभा का ही है। मैं यहाँ इस महान सदन में उपस्थित माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूँगा कि डबवाड़ी के विधायक माननीय श्री आदित्य देवीलाल जी द्वारा ध्यान आकर्षण संख्या 3, नूह के विधायक माननीय श्री आफ्ताब अहमद द्वारा संख्या 9, नारनौद के विधायक माननीय श्री जस्सी पेटवाल जी द्वारा संख्या 11, कालावाड़ी के विधायक माननीय श्री शीशपाल केरवाल जी द्वारा ध्यान आकर्षण 16 के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा राज्य में सभी प्रकार के खाद्य की व्यवस्था करने तथा किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार उनके उचित वितरण के लिए प्रशासनिक रूप से अधिकृत है। भारत सरकार की सोमवार व माहवार मौसमवार या माहवार आवश्यकताओं का आकलन करती है। माहवार एजेंसीवार आपूर्ति योजना तैयार कर संबंधित राज्य को भेजी जाती है। हरियाणा का कृषि एवं किसान कल्याण विभाग प्रतिदिन यूरिया एवं डीएपी एवं अन्य खाद्यों की आवश्यकताओं, आपूर्ति, बिक्री एवं स्टॉक स्थिति की निगरानी करता है। भारत सरकार भी प्रत्येक मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खाद्य आपूर्तिकर्ताओं सहित राज्य के साथ आपूर्ति योजना की समीक्षा करती है। तिलहन फसलों की बुआई लगभग समाप्त हो चुकी है तथा गेहूं की बुआई जोरों पर है। बुआई के दौरान फास्फेटिक खादों का उपयोग ड्रिल किया जाता है तथा यूरिया का उपयोग आमतौर पे फसलों में छिड़काव के रूप में किया जाता है। पिछले वर्ष रबी सीजन में, गेहूं के सीजन में डीएपी की बिक्री 2,30,000 मैट्रिक टन थी और चालू रबी सीजन 2024-25 में भी इतनी ही बिक्री होने की उम्मीद है। भारत सरकार ने चालू रबी गेहूं के सीजन में 24-25 के लिए
2,60,000 मीट्रिक टन डीएपी आवंटित किया। डीएपी का अक्टूबर और नवंबर 2024 का आवंटन 2,25,000 मीट्रिक टन है। इस वर्ष रबी सीजन की शुरुआत में राज्य के पास 54,000 मीट्रिक टन का स्टॉक था। 16 नवंबर 2024 तक 1,52,000 मीट्रिक टन डीएपी प्राप्त हुई। इस प्रकार राज्य के अब तक 2,06,000 मीट्रिक टन डीएपी खाद उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से 15 अक्टूबर 2024 तक 1,86,000 मीट्रिक टन खपत हो चुकी है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 1,65,000 मीट्रिक टन डीएपी की खपत हुई थी। इससे यह स्पष्ट है कि इस वर्ष इसी अवधि के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में खपत अधिक रही है। जिलों में अभी भी लगभग 21,000 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध है। किसान केवल डीएपी पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि गेहूं के सीजन में फसल उगाने के लिए अपनी पसंद के अनुसार एनपीके खाद का भी प्रयोग करता है और सिंगल सुपर फास्फेट खाद का भी उपयोग करते हैं। फसल के संपूर्ण पोषक तत्व सुनिश्चित करने के लिए ये खाद भी राज्य के किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं। रबी सीजन की शुरुआत में गेहूं के सीजन के शुरुआत में 43,000 मीट्रिक टन एनपीके का स्टॉक उपलब्ध था। 1 अक्टूबर से 15 नवंबर 2024 तक 28,000 मीट्रिक टन एनपीके खाद की मात्रा प्राप्त हुई है। इस प्रकार एनपीके खादों की कुल उपलब्धता 71,000 मीट्रिक टन है, जिसमें से 49,000 मीट्रिक टन की खपत हो चुकी है और 22,000 मीट्रिक टन एनपीके अभी भी राज्य में उपलब्ध है। इसी प्रकार रबी सीजन की शुरुआत में 80,000 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट का स्टॉक उपलब्ध था। 1 अक्टूबर से 15 नवंबर 2024 तक 14,000 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा प्राप्त हुई है। इस प्रकार सिंगल सुपर फास्फेट खादों की कुल उपलब्धता 94,000 मीट्रिक टन है। इसमें से 25,000 मीट्रिक टन की खपत हो चुकी है और राज्य में अभी भी 49,000 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट उपलब्ध है। पिछले साल रबी सीजन के दौरान यूरिया की बिक्री 11,000 मीट्रिक टन थी। भारत सरकार ने चालू रबी सीजन 2024-25 के लिए 11,20,000 मीट्रिक टन यूरिया अलॉट किया है। रबी सीजन की शुरुआत में राज्य में 3,98,000 मीट्रिक टन का स्टॉक था। 15 नवंबर 2024 तक 2,84,000 मीट्रिक टन यूरिया प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार राज्य में 6,82,000 मीट्रिक टन यूरिया खाद उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से 15 नवंबर 2024 तक 2,78,000 मीट्रिक टन की खपत हो चुकी है और 4,05,000 मीट्रिक टन अभी भी उपलब्ध है। प्लाईवुड उद्योगों में इस्तेमाल होने वाला यूरिया टेक्निकल ग्रेड यूरिया है। कृषि कार्यों के लिए नीम कोटेड यूरिया दिया जाता है, जिसमें नीम तेल की मात्रा 0.035% होती है। दोनों प्रकार के यूरियाओं में 46% नाइट्रोजन होता है। प्लाईवुड उद्योगों में ये कृषि ग्रेड का यूरिया की चोरी का नियंत्रण करने के लिए विभाग ने बेमिसाल
तत्वों पर नियमित छापेमारी करता है। अप्रैल 2024 में प्लाईवुड उद्योगों से यूरिया के 9 नमूने गए, 4 लाइसेंस निलंबित किए गए हैं और 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 150 मीट्रिक टन कृषि ग्रेड यूरिया जब्त किया गया है। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए राज्य में डीएपी और यूरिया उर्वरक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। राज्य और भारत सरकार खाद्य आपूर्ति की निरंतर निगरानी करती है। राज्य सरकार में कृषक समुदाय को सभी खाद्यों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। खाद्यों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं कि खाद्य वास्तविक किसानों तक पहुंचे। बेईमान तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। 1 अप्रैल 2024 से 185 छापे मारे गए, 105 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 21 लाइसेंस निलंबित किए गए, 8 लाइसेंस रद्द किए गए, 7 एफआईआर दर्ज की गई, 16 मामलों में बिक्री रोक की गई है। ध्यान आकर्षण सूचना 9 द्वारा माननीय आफ्ताब अहमद विधायक द्वारा जिला नूह के डीएपी की उपलब्धता पर विवरण व मेरी फसल मेरा ब्यौरा के इस्तेमाल के संबंध में प्रस्ताव लाया गया है। नूह जिले के विषय में यह सूचित किया जाता है कि पिछले रबी सीजन के दौरान 1 अक्टूबर 15 नवंबर 2023 तक डीएपी की खपत 2680 मीट्रिक टन थी। वर्तमान रबी सीजन के दौरान 1 अक्टूबर 2024 से 15 नवंबर तक डीएपी की उपलब्धता 43,351 मीट्रिक टन है। जिले में दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से अब तक डीएपी की खपत 3,909 मीट्रिक टन है तथा दिनांक 16 नवंबर 2024 को जिले में वर्तमान स्टॉक 442 मीट्रिक टन है। जहां तक केवल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को ही डीएपी उपलब्ध कराने का प्रश्न है, यह अवगत कराया जाता है कि हरियाणा सरकारी शीर्ष बैंक लिमिटेड ने राज्य में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को ही डीएपी खाद उपलब्ध कराने के लिए 2 नवंबर 2024 को पत्र जारी किया है और दिशा निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए हैं कि डीएपी खाद केवल राज्य तथा विभिन्न जिलों के वास्तविक किसानों तक ही पहुंचे। अन्य राज्यों के किसान और अवांछित तत्वों द्वारा खाद का दुरुपयोग न किया जा सके। उपरोक्त के मद्देनजर जिले में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है, क्योंकि इस अवधि के लिए पिछले रबी सीजन 2023-24 की सूचना में 15 नवंबर 2024 तक 1229 मीट्रिक टन अधिक डीएपी किसानों द्वारा खरीदी गई है। नारनौंद के विधायक माननीय श्री जस्सी पेटवाल द्वारा लाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्रम से 11 में श्री राम भगत गांव विखेवाड़ा तहसील नरवाना जिला जींद की आत्महत्या का प्रश्न है। उन्होंने दिनांक 6 नवंबर 2024 को कीटनाशक दवाई पीकर आत्महत्या कर ली। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मृतक श्री राम भगत के नाम पर कोई जमीन नहीं है, लेकिन उनके पिता श्री स्वर्गीय श्री केदार सिंह के नाम पर 3 कनाल कृषि तथा 125 वर्ग गज गैर मुमकिन जमीन है। श्री राम भगत पुत्र श्री केदार सिंह मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है। यहाँ यह भी सूचित किया जाता है कि गांव भिखेवाड़ा दनौता फैक्स के अंतर्गत आता है। 1 अक्टूबर 2024 से 12 नवंबर 2024 तक दनौता फैक्स में कुल 3,293
डीएपी बैग की आपूर्ति की गई है। दिनांक 1 नवंबर 2024 से 6 नवंबर 2024 तक कम से कम 1200 बैग डीएपी उपलब्ध थे, कभी कभी 1500 बैग से भी अधिक उपलब्ध था। दिनांक 6 नवंबर 2024 को जब श्री राम भगत ने आत्महत्या की, उस दिन 1224 बैग डीएपी उपलब्ध था और उस दिन 600 बैग से अधिक की बिक्री हुई थी। दिनांक 7 नवंबर 2024 को उकलाना थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार उनके मामा श्री सतवीर सिंह, गांव कापड़ों, जिला हिसार ने बताया कि राम भगत मानसिक रूप से परेशान थे। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री राम भगत की आत्महत्या का कारण डीएपी की अनुरूपता नहीं है। मंत्री जी ये सारे विषय आ गए हैं, इनसे अलग कोई आपके जवाब में है तो वो आप बताएं। ये सारे विषय आ चुके हैं, इससे अलावा कोई जानकारी नहीं। आप अभी इसमें सप्लीमेंट्री जो दूसरे सिग्नेट जो है आफ्ताब अहमद जी, अगर इसमें कोई सप्लीमेंट्री पूछना चाहे। अध्यक्ष महोदय, आदित्य देवला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया था हाउस में ऑन द फ्लोर कि खाद की कोई कमी नहीं है, और अभी माननीय मंत्री जी सारे आंकड़े बता रहे थे। एक ही बात पूछना चाहूंगा कि डीएपी की किसानों को जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहला तो सवाल यही है। बात हो रही है कि एनपीके की, जब किसानों को डीएपी की जरूरत है फसल के अंदर बिजाई के टाइम, तो समय पे डीएपी उपलब्ध क्यों नहीं हुई। और आज भी हरियाणा के अंदर सारे विधायक हैं जो अपनी अपनी विधानसभा से संबंधित रखते हैं, इन सभी विधायकों को भी पता है कि उनकी अपेक्स में आज भी लाइनें लगी हुई हैं। आदित्य जी, आप और बाकी ये विधायक तमाम आप बाकी विधायकों की तरफ से यहाँ स्पोक्समैन मत मैं बने। मेरी तरफ से बोल रहा कोई हूँ। सप्लीमेंट्री है तो स्पेसिफिक हरियाणा के अंदर देखिए, कोई स्पेसिफिक दादरी आपकी में कोई महिलाएं लाइन में लगी हुई सप्लीमेंट्री है, हैं। उसके अलावा नहीं सप्लीमेंट्री रखी है। महिलाएं लाइन में लगी हुई हैं, आज भी वो सारा विषय महिलाएं आएगा। लाइन में लगी हुई हैं। कोई और इसके सप्लीमेंट्री, साथ-साथ कोई अगर क्लैरिफिकेटरी आपको कुछ पूछना है सप्लीमेंट्री केवल वो पूछें आप। इससे किसान- आगे इस पे तबसरा नहीं होगा, कोई डिबेट भी नहीं होगा। किसान जो है गेहूं की बिजाई का जो समय है वो जरूरी नहीं है कि जो सरकार तय करे वो होगा। किसान की जब भी फसल जमीन खाली होती है वो अपनी अगली फसल की तैयारी करता है। ठीक है, वो बात उसे- होगी। कोई उसे समय स्पेसिफिक पे- सवाल है तो आप पूछिए। उसे समय पे नहीं आदित्य जी, कोई स्पेसिफिक आपका कोई पॉइंट है तो वो रखिए, उसके अलावा ऐसे डिटेल अब नहीं। आपने नोटिस पढ़ दिया, मंत्री जी ने जवाब दिया, जिस पे डिबेट सऊदी अरब से गाड़ी आई है। देखिए, कॉलिंग अटेंशन पे डिबेट नहीं और होता। बड़ी खुशी मनाई जा रही है। आफ्ताब जी, आपका कोई सप्लीमेंट्री है तो आप रखिए प्लीज। आप बैठिए, आदित्य जी आप बैठिए, हो गया आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। ठीक है, लीडर ऑफ द हाउस खड़े, आप प्लीज बैठिए। आदित्य जी, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, अगर इनको और कोई जानकारी चाहिए, हम एक पैक्स के अंदर कितना डीएपी उपलब्ध है या नहीं है, वो भी सारी की सारी जानकारी इनको उपलब्ध करा देंगे। कहीं डीएपी की कमी नहीं है। देखिए, थोड़ा सा फसल का समय है और फसल एकदम धान की कटती है और अगली हमारा किसान बोता है, उसको ये होता है कि मैं तुरंत खाद लेकर के रख लूं। जिसने 10 दिन बाद भी करना है वो भी आज लेता है खाद, उसके कारण थोड़ा सा दिक्कत आती है। खाद की कहीं कोई कमी नहीं है। अगर आदित्य जी को कहीं लगता है उस डिटेल में जवाब दिया गया, अगर आपको लगता है हम जरूर आपको जानकारी उपलब्ध करा देंगे, अलग से ये आकर के पूछ सकते हैं।